देखो एक्सरसाइज 7 इंटीग्रेशन का, क्योंकि देखो इंडिफिनिट का पूरा थ्योरी आपने देख लिया है, तो एक्सरसाइज देख लीजिए। कहना में इसमें बच्चा लोग को कि एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए 7.1 हमने पिछले क्लास में दिया था, 7.2 आप देख लो, है ना। उससे पहले देख लीजिए एक क्लास में आपको इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट से लेकर के डिफिनिट तक का एक बोर्ड थ्रू एक वीवीआई आपको, यानी कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव है डिफिनिट और इंडिफिनिटेशन। तो आप दिमाग में लगाना, ये पूरा एकदम 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें डिफिनिट प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और अलग से भी क्वेश्चन है इसमें, यानी आपको पूरा टॉपिक बाय टॉपिक क्लास में मिलेगा इसको, जो कि बोर्ड से रिलेटेड है बात। यानी कि ध्यान दोगे इसमें, ये आपको 90% ले लो कि क्वेश्चन तो आएगा तो इसी से आएगा, नहीं तो इस पैटर्न पर ही आएगा। तो अगर आप इन सबों का सॉल्यूशन देखोगे तो हर एक सॉल्यूशन पर एक क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, यानी कि आप ऑप्शन जो भी जिस तरह से आएगा हर एक सॉल्यूशन एक एक बढ़ते जाएगा, तो 200 सवाल मैक्सिमम हो जाएगा आपको, यानी इंटीग्रेशन का। तो ये ध्यान रखिएगा, पैकेज आपको ले सकते हैं क्लास में आकर, या पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं जब पीडीएफ लोड होगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है, इंटीग्रेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव है इस। और देखोगे इसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन का पूरा जो अलग अलग पार्ट्स में आ जाएगा, 2 मार्क्स का आ जाएगा, 5 मार्क्स का आ जाएगा, सभी यानी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा जो आपको बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस तरह से आपको सभी चैप्टर का मिलेगा। इसी तरह से ध्यान रखोगे आप 10 क्लास का भी आपका चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो कल से आ जाएगा, यानी कि पीडीएफ के साथ होएगा, यानी कि चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि आपको पीडीएफ भी रहेगा नीचे दिया हुआ, और चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी भी रहेगा, और पार्ट्स एकदम मोस्ट वीवीआई जो बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। आप ध्यान में रखोगे इस बात को। अभी इंटीग्रेशन का हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 देखा है, तो ध्यान रखिएगा इस पीडीएफ को एक बार आप बनाओगे और फिर बोर्ड में देखना किस तरह से आपका क्वेश्चन लड़ता है, तो ये दिमाग में एकदम बैठा लेना। और बाबू कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी का 7.2 और 3 और 1 को देख लिया, इसका मतलब है आपने इंटीग्रेशन डिफिनिट का आधा पार्ट्स देख लिया है, क्योंकि यहीं से आपको देखिए सभी डिफिनिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम रहता है, और बस क्या डिफरेंट क्या होता है कि लिमिट लग जाता है वहां पर। और दूसरी बात दिमाग में नोट कर लोगे कि जब तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं याद होगा, आप कितनों दिमाग लगा लो, कितनों भी लगा लो दिमाग, आपको ऐसा नहीं है कि आप बना सकते हैं अपने आप से। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आपका हमेशा क्लास में तो मिलते रहेगा क्लास वाले बच्चे को, आप ध्यान रखोगे कि आप भी ले सकते हैं इसको और आराम से बना के घर पर देखिएगा। नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन आपको हर एक संडे को डाल दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ध्यान दोगे हम लोग 7.2 का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, 12 क्वेश्चन एक बार में लिखे हैं बाबू, फिर आगे लिखेंगे, टोटल आप लोग यहाँ से देख लोगे। तो एक दिमाग में बैठा लेना कि एक बार पीडीएफ जरूर बनाओगे और फिर बताना हमको कमेंट में कि क्या बिल्कुल राइट है कि नहीं। देखोगे एकदम सब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ तो क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपको आएगा बोर्ड वाले एग्जाम में, तो ये दिमाग में आप बैठा लोगे। तो देखो बाबू यहाँ से अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब ध्यान रखना हमने कहा था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ये जो प्रतिस्थापन विधि है बाबू, आपको हमने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये वही कहानी आ गया अलजेब्रा पर बाबू, अलजेब्रा पर, यानी कि आप देख रहे हो हमने कहा था अलजेब्रा वाले टर्म को, बड़े टर्म को देखिएगा, या दूसरी रूप में आप सोच सकते हैं अपने आप से कि डेरिवेटिव कौन है मेरा, यानी कौन सी फंक्शन का डेरिवेटिव है मेरा जो कि दूसरे पार्ट्स में आया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ से बाबू, तो आप देखो 2x का तो डेरिवेटिव नहीं आया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करो भाई तो कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो आप लेट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी, फिर क्या लिखोगे बाबू, बोथ डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x,
कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप टी भी लेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका दिमाग में होना चाहिए। देखो ध्यान दे करके, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx हो जाएगा, इधर dz, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बटा में 2x हो जाएगा। ये आपको दिमाग में पहला पार्ट होना चाहिए कि आप जब डेरिवेटिव कर रहे हैं बाबू, तो ध्यान रखोगे डेरिवेटिव गलत नहीं होना चाहिए। और जब भी ध्यान रखोगे, दो पार्ट्स ध्यान रखना, लेट करना वो इक्वेशन फर्स्ट, और जो आप dx का वैल्यू जरूर निकालना, पहला कंडीशन। और एक चीज एकदम गारंटी देते हैं कि यहाँ से इसके एग्जांपल और एक्सरसाइज बनाओगे तो आप कंफर्टेबल महसूस करना कि बोर्ड के लिए 2 मार्क्स क्वेश्चन बना ले रहे हैं। ये दिमाग में बैठा लोगे आप। तो अब क्या करोगे आप, 2x अपॉन नीचे क्या लेट किया था, z लेट किया था आपने, हमेशा dx का वैल्यू निकालोगे। तो भाई dx का वैल्यू आपने क्या निकाला, dz अपॉन 2x, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। देखो बच्चा 1/z dz, भाई 1/z 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इसलिए 1/z का इंटीग्रेशन log z हो जाएगा। log z का वैल्यू आपने देखो क्या लाया था बाबू, 1 + x² प्लस। तो आप दिमाग में एक चीज बैठा लो कि हमें लेट करना है इस फंक्शन को, लेट करने के बाद डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको क्या होगा, जरूर कैंसिल होगा यार, वेरिएबल तो ही कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल हो या नहीं हो तो बाहर आ जाएगा। तो ये दिमाग में आप बैठा लोगे कि आपको वेरिएबल कट जाना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपने देखा, दूसरे क्वेश्चन को देखो बाबू। दूसरे क्वेश्चन है बाबू, वो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, यानी log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx है। अब आप इसको क्या करोगे, तो दिमाग में बैठाओ यार, हमने कहा डेरिवेटिव फार्मूला नहीं याद है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, 12th में कोई प्रॉफिट नहीं होगा बाबू। अगर फार्मूला आपने याद कर लिया तो बहुत आसान टॉपिक लगेगा। और कहा जाता है इन दोनों ही कैलकुलेशन के पार्ट से, यानी सॉरी कैलकुलस के पार्ट से तो ही बच्चा भागता है बायो में ना। अरे अभी तो भाग लोगे बायो में, लेकिन मान लो डॉक्टर नहीं बना, जनरल कंपटीशन में गया था, वही हाल हो जाएगा। गुना करना है क्या, करके लिखोगे क्या। तो ये दिमाग में बैठा लोगे यार, डिफरेंस फार्मूला पहले याद कर लो। तो देखो यार यहाँ पर x का डेरिवेटिव होता क्या है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 तो है नहीं, मेरा क्या आएगा यार। अब देखो क्या लॉग को डेरिवेटिव चेक करते हैं, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, और ये कैंसिल होगा x। तो लेट क्या करोगे इसको आप, लेट log x इक्वल टू z कर लो आप। तो डेरिवेटिव करोगे यार, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, dx इक्वल टू dz, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dz हो जाएगा। आपका यही तो निकालना है, पहले लेट करो फिर dx निकालो। अब ध्यान दोगे यहां से आप पुट करो बाबू, क्या इसको लेट किया था z, नीचे x छोड़ दो, dx की जगह क्या लिखोगे, x dz, x से x कैंसिल हो गया। देख लो पावर वाला फार्मूला लगेगा, 2 1 3 प्लस c। यार आपने क्या लेट किया था यार, x लेट, log को किया था बट्टा में। तो ये दिमाग में रखना। अरे लिमिट दिया हुआ था, बोर्ड में पूछा था, तो यार लिमिट बैठा लेना तुम, कौन बड़ी चीज है इसमें। तो ये दिमाग में आप बैठाए रखना कि आप करोगे इस कहानी को किस कंडीशन से लिखोगे। तो दिमाग में पहला चीज रखना, अरे यार कौन सी फंक्शन को हम डेरिवेटिव करें कि वो हमारा अगला लेट करने के बाद कट जाना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कोई फायदा नहीं, हमेशा बोलते हैं। अगर यार 12th में आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा, जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूला ही नहीं पढ़ा, क्योंकि उस फार्मूले को आप देखोगे, अगर आपको फार्मूला याद हो गया तभी आगे कहानी बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा बात। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 1/x log x dx हो जाएगा बाबू। अब आपको दिमाग में होनी चाहिए क्या करोगे, है ना। तो आपके दिमाग में पहला कंडीशन होनी चाहिए, अरे भाई इसमें तो हमने कहा था थ्योरम में, क्या कहा था बाबू, थ्योरी बता रहा था कि लॉग के यहाँ मल्टीपल में रहेगा, अगर प्लस में कोई वेरिएबल आ गया तो ध्यान रखना नहीं छोड़ना है उसको पहले कॉमन कर, क्योंकि प्लस या माइनस में लॉग के मल्टीपल x होने के बाद आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भी ऐड होता है कांस्टेंट ऐड होना चाहिए, वेरिएबल ऐड, क्योंकि वेरिएबल कुछ सोचेगा लॉग लेट कर यार, अरे नहीं होगा भाई, पहले आप इसको सजाओ तो पहले 1/x कॉमन कर लो बाबू,
बचेगा 1 प्लस log x dx। तो आप इसको क्या करोगे, ध्यान देना। तो यार आप इसको क्या करोगे यहां से, तो अब तो आसानी से आ गया, 1 प्लस log को लेफ्ट कर लो। 1 प्लस log को क्या करोगे आप, लेफ्ट कर लो। तो 1 प्लस log x इक्वल टू जेड बाबू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log का 1/x dx इक्वल टू dz। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x dz हो जाएगा। तो ये दिमाग में बैठा लो यार, डेरिवेटिव बहुत जरूरी है। अगर नहीं याद है फार्मूला तो कोई फायदा नहीं है, आप एक बार उसको याद तो करो, ये दिमाग में बैठा लेना। तो ध्यान देना, अब यहां से क्या करोगे, पहले आप क्वेश्चन को उतार लो बाबू, x इसको z बैठाओ और x dz हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा बाबू, इसको क्या लिखोगे log z प्लस c। तो ये दिमाग में बैठा लो, अरे अब तो वैल्यू तो बैठा देना यार, log 1 प्लस log x प्लस c। तो ये दिमाग में आप बैठा लो अपने आप कंडीशन को कि आप क्या कर रहे हो, किसको लेट करोगे। जब तक नहीं सोच पाओगे कोई प्रॉफिट नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। और यही आगे जा करके आपको पता चलेगा, अरे भाई डिफिनिट में भी यही क्वेश्चन आ गया से, अरे डिफिनिट में आ गया तो करोगे क्या। जब डिफिनिट में भी आ जाएगा तो आप करोगे क्या। अभी आपको पता होना चाहिए कि आप लेट क्या कर रहे हो। तो ये दिमाग में बैठा करके रखना कि आप लेट क्या कर रहे हो। ले लो 4 नंबर क्वेश्चन को, देखो आप क्या लिखोगे, क्या है sin x इंटू sin cos x dx। तो यहां पर भी आप डिसाइड करो, तो अरे बहुत आसान है इंटीग्रेशन, जब आप चाहोगे फार्मूला याद कर लोगे। अगर आप ध्यान रखोगे इस पीडीएफ के बना ले एक बार, अगर नहीं याद होता फार्मूला याद करने के बाद ऑब्जेक्टिव लग जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान दो यहां से भाई, अगर कोई बंदा बोले कि साइन को लेट करते हैं कॉस कट जाए, अरे यार एंगल है, एंगल किसी को कैसे कट सकता है, एंगल किसी को कैसे आप काट दीजिएगा फंक्शन से, तो नहीं हो पाएगा। तो आप देखो ये पूरा लेट करने के बाद तो केवल साइन नहीं है, अगर हम कॉस को लेट करते हैं तो मेरा साइन क्या है, आ जा रहा है कन्फर्म। तो ये दिमाग में लगा लो, लेट cos x इक्वल टू j। यार cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x dx इक्वल टू dz। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बट्टा माइनस। तो ये आप दिमाग में पहले बैठा लो कि कैसे बनाओगे आप। अरे यहां से अब तो क्वेश्चन उतारना है बाबू, sin x sin लेट क्या किया आपने cos को z dz बट्टा में माइनस sin x, कैंसिल sin से sin माइनस को अब बाहर कर लो, क्या बचा sin z dz। अब यहां से देखिए कुछ बच्चे यहां तक तो आ सकते हैं देखते देखते, लेकिन यहां से क्या करोगे यार, फार्मूला नहीं याद होगा तो यहां से क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा z प्लस c। अरे यार cos z आपने क्या लेट किया था, cos लेट किया था, प्लस c आंसर। तो ये दिमाग में आप बैठा लो कि हमें दो बातें जरूर याद करना है अभी से, अपने अंदर फीलिंग जगाओ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फार्मूला आप जरूर याद करो, तभी अगर मैथ से है तो। हर मन में ना होगा कि ना पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, रोड पर घूमते रह। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, 5 क्या है देख लो, ये भी ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन है। इसको में अगर आपको लगे कि हम क्या कर सकते हैं तो बाबू लेट करने के बाद आप डिसाइड इसमें कुछ भी कर सकते हो। इसको लेट करोगे, ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बाबू, जो पैकेज यानी कहा जाता है मटेरियल में बाबू सेटअप है क्वेश्चन, बच्चा लोग कई बार गलत कर चुका है इसको। sin x cos x ये दो तरह से आंसर डिमांड करता है, तो आप ध्यान देना वहां पर कि मेरा है किस कंडीशन से ऑब्जेक्टिव। देखो पहला कंडीशन क्या, किसी को मन में आएगा sin को डेरिवेटिव cos मेरा कैंसिल, इसमें वही आएगा sin को करेंगे cos कैंसिल, अगर cos को करे तो sin कैंसिल। लेकिन डिसाइडेड एक चीज याद रखना, ये फार्मूला से भी आता है, 2 बाई 2 भाग करोगे तो, और एनसीईआरटी उसी को फार्मूला पर ही लाकर सॉल्व करता है। तो आप दिमाग में एक चीज डिसाइडेड डाल लो कि ऑप्शन बोर्ड में देखना क्या डिमांड कर रहा है इस दोनों क्वेश्चन में,
तो आप ध्यान दोगे तभी बन पाएगा। यही हमने बोला कि अगर ऑब्जेक्टिव का ऐसा कंडीशन आएगा, इस पर 2 और लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ध्यान रखना, ये पैकेज आपके लिए जो मटेरियल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए अब क्या करोगे हम लोग, एनसीईआरटी के बना रहे, एनसीईआरटी के रूल से। चलो क्या करोगे बाबू, तो डिवाइड कर दो इसको sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b dx। तो बाहर कर लो, 1/2 बाहर हो जाएगा। फार्मूला आ गया किसका, sin 2a ax प्लस b dx। तो 1/2 बाहर रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, sin 2ax प्लस 2b। फार्मूला लगाओ, sin का माइनस cos हो जाएगा, 1/2 cos 2ax प्लस 2b। और पता है कि बचे हुए पार्ट्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 2a यहाँ आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो होगा कितना, -1/2 दूनी के 4 है, cos 2ax प्लस 2b प्लस। तो ये दिमाग में बैठा लोगे कि आपको करना क्या है बात। तो आप ध्यान रखना कि पहले इसको लेफ्ट से भी आप बना सकते थे, लेफ्ट कर लोगे आराम से वो बन जाएगा। लेकिन दिमाग में लगाओ, अरे लेफ्ट करने से तो हम यहाँ नहीं पा रहा है, करे तो क्या करें। तो यहाँ ध्यान रखना कि लेफ्ट करने से नहीं आ रहा था, तो क्या किया जाए, हमने 2/, क्योंकि इससे आ तो जाएगा, इसको से कैंसिल हो जाता। लेकिन एनसीईआरटी में आंसर नहीं दिया हुआ है उससे, तो आपको दिया किससे है बाप। तो दिमाग में रखना कि आपको इस कंडीशन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, 2/2 से कट जाएगा, वही चीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये तो आसान है, बहुत सा आसान है। b dx, या रूट हटाओ इसको, ax प्लस b है ना, 1/2। ये तो ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन रहा। क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन फार्मूला याद रखना चाहिए, ax प्लस b 2 और 1 3/2, तो नीचे भी 3/2। हमने बताया था बाबू जिस समय इसका थ्योरी बता रहा था कि एक्स्ट्रा जो भी बचेगा फार्मूला के अलावा उसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे। तो देखो ax का a हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, प्लस इसको अपोजिट कर दो आप, 2/3a ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस। तो दिमाग में एक चीज बैठा लो कि जब आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हो, ध्यान दे करके क्या करना है, क्योंकि बिना फार्मूला का सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 7 नंबर। हाँ, इसको ध्यान दे करके देखना, क्योंकि ये हो सकता है डायरेक्ट ही बोर्ड में आ जाए। लिमिट भी लगाएगा तो बाबू लिमिट लगा करके ऑब्जेक्टिव में दिया है। ये क्वेश्चन को देखोगे लिमिट में भी है बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ सोल्व किया भाई कंडीशन, वहां तो प्रॉपर्टी लगा देना रहता है। अब यहाँ क्या करोगे बाबू, इसको लेट करने के बाद तो रूट होगा नहीं, कैंसिल, x प्लस 2 लेट करोगे तो कोई बात फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो आप लेट कर लो, x प्लस 2 इक्वल टू z। अब क्या होगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन करो, dx इक्वल टू dz। अरे भाई आ तो नहीं रहा x, ये दिमाग में रखना कि नहीं आएगा, वैल्यू निकालो उसको, z माइनस 2। अब क्या करोगे आप, तो देखो x के जगह बैठाओ, z माइनस 2 इंटू रूट dz हो जाएगा। अब यहाँ से रूट हटाओ आप, तो कितना आ जाएगा, 1/2 dz। इसको मल्टीप्लाई करो, z इंटू z का पावर 1/2 2z का पावर 1/2। तो यहाँ तक भी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको एक है यहाँ पर, तो 2 1 कम 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, 2z के पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप फार्मूला लगा लो। देखो बिना फार्मूला का कभी इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ये दिमाग में बैठा लो। अब यहाँ से फार्मूला लगाओगे आप तो क्या आ जाएगा, z के पावर 5/2
तो नीचे भी होगा 5/। अगला देख लो -2 z के पावर 3/2 तो नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस, अब ध्यान लगाना है यहाँ से 2/5 z के पावर 5/2, ये 2 पर चला जाएगा 4 हो जाएगा z के पावर 3/2 प्लस। देखो कॉमन करो तो आप कॉमन करोगे बाप तो 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो डिजिट का। अब वेरिएबल देखो 3/2, इसमें भी 3/2 छिपा हुआ है, यहीं पे आपको पता चल रहा है। तो अगर आप हमेशा याद रखना जब भी 3/2 कॉमन हो गया तो जब भी यहाँ बचा आपको 1/5 बचा, एक ही पावर बचेगा z का, इससे ज्यादा बचने वाला, और यहाँ बचेगा 1/। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्यूशन कर दो, z के पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 5, तो ये हो जाएगा आपका 3z का पावर 1, यहाँ हो जाएगा 5। फिर से एक बार देख लो, अगर ऐसे नहीं आता है तो इसको पॉइंट करोगे तो 1.5 बचा, इसको पॉइंट करोगे तो 2.5 बचा। तो आप देखो अगर 2.5 रुपया में से 1.5 रुपया आप निकाल लोगे तो बचेगा यहाँ कितना, एक ही बचेगा। इसलिए ध्यान में रखना कि हमेशा जब भी कॉमन करना जरूरी होता है, जब भी आप कॉमन करोगे तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा कि क्या है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, z का वैल्यू बैठा 2 इंटू कितना दिया गया था x प्लस 2 के पावर 3/2, फिर यहाँ 3 इंटू x प्लस 2 माइनस 5/50, फिर हो जाएगा 2x प्लस 2 के पावर 3/2, इसको सॉल्व कर दो, 3x 3 दूनी का 6 घटता तो बाबू 1 बचेगा, बट्टा में 15 प्लस। ये दिमाग में बैठा लोगे क्योंकि देखो ये सब फिक्स प्रश्न है, हमने कहा ये सब पैटर्न बदलता नहीं, डिजिट चेंज हो जाएगा अलग बात है, डिवाइड में आ जाएगा वो अलग कंडीशन है। देखो एक प्रश्न होगा इसमें क्वेश्चन 11 नंबर जो कि डिवाइड में है, ध्यान रखोगे तो ये सब फिक्स है, प्लस माइनस चेंज हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, लेकिन पैटर्न बदलता नहीं है इसका बनाने का, ये दिमाग में बैठा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट नंबर क्वेश्चन देखो, x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब ध्यान दो, x को लेट करने के बाद तो ये कैंसिल होगा नहीं, आप किसको लेट करोगे तो लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू z, तो 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा 4x dx इक्वल टू dz। यहाँ से dx निकाल लो, dx इक्वल टू dz अपॉन 4x, बस आसान है, वैल्यू पुट करो, x को छोड़ दो, इसको आपने z लेट किया था, dx के जगह dz अपॉन 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाहर करो, हटाओ इसको 1/2 बाबू z देखोगे। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 छोड़ दो, ये हो जाएगा 3/2, तो नीचे भी लिखाएगा बाबू 3/2 प्लस c इसको आप पलट दो 1/4, तो ये हो जाएगा 2/3 z का पावर 3/2 प्लस c, 2 दूनी का 4 बाबू 1/6 हो जाएगा, z की जगह आपने क्या लेट किया था 1 प्लस 2 का x पावर 3/2 प्लस। तो दिमाग में बैठा लेना आप, देखो 8 नंबर क्वेश्चन, अरे आसान है, लेकिन अब जब आपको फार्मूला याद होगा तो और आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब ध्यान दो, इसको पहले सजाओ, 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, तो बचा 2x प्लस 1 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब ध्यान रखो किसको लेट करोगे, तो देख लो आप इसको लेट करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो लेट करो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और dx by dx 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो dx इक्वल टू dz अपॉन कितना आ जाएगा 2x प्लस 1।
अब देखो इसको वैल्यू पुट करो, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, 2x प्लस 1, इसको z हो जाएगा, अब dx के जगह dz अपॉन 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको रूट हटाओ तो हो जाएगा z का पावर 1/2 dz। ये दिमाग में रखो, लेट करने आ गया, पूरा सॉल्यूशन भी देखोगे तो बन ही जाएगा। यानी पावर कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी लिखाएगा 3/2 प्लस, देखो पलट के चला जाएगा 4/3, z का वैल्यू आप पुट कर दो, क्या लेट किया था x² प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस। तो ये ध्यान में रखना क्योंकि सब एक ही पैटर्न पर अब आने लगा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 1/x माइनस रूट एक्स dx। अब इसमें तो कोई लेट करने पर कैंसिल होगा नहीं, पहले इसको सजाओ आप, 1/x को लिख सकते हो रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस एक्स dx। अब इसमें से कॉमन कर लो, एक रूट एक्स कॉमन आ जाएगा तो रूट एक्स माइनस 1 dx बचेगा। अब लेट कर सकते हो क्योंकि हमने कहा है जब टर्म में बड़े वाले टर्म को लेट कर लो, यानी रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dz, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स dz। फिर से क्वेश्चन उतार, 1/√x इंटू इसको z लेट किया था dx के जगह लिखो 2 रूट एक्स dz, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर कर लो, 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस c, 2 log लेट क्या किया था रूट एक्स प्लस c हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अब 11 नंबर देखोगे तो सेम कंडीशन बनेगा आप जैसे आपको 7 बना। चलो 11 नंबर देख लो, x अपॉन रूट x प्लस 4 या 11 बना लेना इसको है ना।